आ गया फिर से। कितने एपिसोड हो चुके हैं अब तक? 10, 12, पूरे 15? सचमुच पूरे 15 वीडियो इस बात से भरे हुए हैं कि लोगों ने हम इंसानों के जीन पूल को बेहतर बनाने के लिए कैसे खुद को बेवकूफ़ी भरे तरीकों से इस दुनिया से हटाया। और अब भी ये सीरीज खत्म होती हुई नहीं लग रही भैया। क्या बात है, जाहिर है हम इंसानों की बेवकूफ़ी की कोई सीमा नहीं रह गई। और इसी के साथ आइए एक नज़र डालते हैं डार्विन अवार्ड के विजेताओं पर, जिन्होंने अपनी बेवकूफ़ी भरी मौत से ये इनाम जीता। फ्लोरिडा मैन डाउन। जून 2022 में लार्गो फ्लोरिडा में कुछ लोग एक स्थानीय पार्क में फ्रिस्बी गोल्फ के एक मैच का आनंद उठा रहे थे। आप नहीं जानते कि काफी समय से चला आ रहा फ्रिस्बी गोल्फ आखिर कौन सा गेम होता है। जैसा कि इनके नाम से पता चलता है, ये खेल गोल्फ जैसा ही है, पर इसमें गेंद की जगह फ्रिस्बी होती है और होल की जगह बास्केट जैसी चीज ये होती है। अमेरिका में शायद ही इससे ज़्यादा अजीब कोई दूसरा खेल हो। भले ही आप इसे हॉट डॉग खाने की प्रतियोगिता से ही क्यों ना कंपेयर कर लें, वो लोग तो मजे से खेल में जुटे हुए थे, पर तभी किसी ने फ्रिस्बी को इतनी तेजी से फेंका कि वो पास मौजूद झील में जा गिरी। आपको बता दें कि फ्लोरिडा में 12.5 लाख से ज़्यादा मगरमच्छ पाए जाते हैं, जिसके चलते वहाँ मौजूद मीठे पानी के लगभग हर जलाशय के बाहर एक बोर्ड लगा होता है, जिसमें लोगों को पानी से दूर रहने की चेतावनी दी जाती है अगर वे किसी मगरमच्छ का नाश्ता नहीं बनना चाहते तो। इसके बावजूद वो शख्स जिसे हम फ्लोरिडा मैन कहेंगे, न जाने कौन से लॉजिक के तहत फ्रिस्बी निकालने के लिए पानी में उतर गया। मगरमच्छ वगैरह जाए पहाड़ में। वैसे ही पहला मौका नहीं था जब वो शख्स इस झील में उतरा था। वो पानी में खोई हुई फ्रिस्बी ढूंढकर उसे सस्ते दाम में बेचने के लिए पहले भी कई बार इस झील में उतर गया था, वो भी ऐसा न करने की लाख चेतावनियों के बावजूद। पर ये इन महाशय का आखिरी चांस साबित होने वाला था, और इससे पहले कि फ्रिस्बी उन्हें मिल पाती, किसी मगरमच्छ ने उन्हें अपनी खुराक बना लिया। और मैं यही कहूंगा कि अगर आप मगरमच्छों से भरे पानी में कूद कर फ्रिस्बी निकालने जैसे वाहियात गेम खेलेंगे तो इनाम भी आपका वैसे ही मिलेगा जैसे मगरमच्छ द्वारा निगल लिया जाना। बेवकूफ़ी की ऊर्जा से लबरेज। अगस्त 2021 में साउथहैम्पटन यूके में रहने वाले एक शख्स ने नया शौक पाला और सोचा क्यों ना पैडल बोर्डिंग में अपना हाथ आजमाया जाए। सो उन्होंने सभी साजो सामान के बारे में अच्छे से पढ़ा, अपनी फैमिली और खुद के लिए कुछ बोर्ड और पैडल खरीदे और फिर निकल पड़े हैम्पशायर बीच की तरफ। उन्होंने इस बीच को खास करके चुना था क्योंकि यहाँ का पानी बड़ा ही शांत रहता है, जिससे उन्हें बोर्ड पर ग्रिप बनाने में मदद मिलती है। लॉजिक तो सही है, फिर प्लान में गड़बड़ हो गई। असल में मामला यह था कि बंदे को तैरना नहीं आता था और उसने लाइफ जैकेट भी नहीं पहनी थी। और उस बेवकूफ़ी भरे दिन का सबसे बड़ा कारनामा था कि महाशय पैडल मारते हुए खुले समंदर में आधा मील दूर निकल गए, और जब उन्होंने वापस मुड़ने की कोशिश की तो बोट से नीचे पानी में जा गिरे। वे बोट को वापस पकड़ने में नाकामयाब रहे। तैरना आता ही नहीं था और ना ही उन्होंने जान बचाने वाली कोई जैकेट पहन रखी थी। सो बेचारे वहीं डूबकर मर गए। मामले को बदतर बनाते हुए दिवंगत की पत्नी ने दावा किया कि उनके पति के मरने का मुख्य कारण था बीच पर लाइफ गार्ड का मौजूद न होना। माना कि ये वजह भी कुछ हद तक जिम्मेदार हो सकती है, पर असली क्रेडिट तो मैं उनके पति में कॉमन सेंस के पूर्ण अभाव को ही दूंगा मेरे भाई। बारबेक्यू के लाल अंगारे। मुझे बारबेक्यू बहुत ही पसंद है, पर यह नहीं पसंद कि गोश्त सेकने के लिए अंगारों के लाल गर्म होने तक बड़ी देर इंतजार करना पड़ता है। जी हाँ, मैं जानता हूँ कि पूरा का पूरा सेटअप रेडी करने में कुछ 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। I want it now! पर मुझे तो अपना बर्गर अभी तुरंत चाहिए, और इस मामले में मैं शायद अकेला नहीं हूँ। जुलाई 2022 की बात है जब एयरफ्स्टार्ट जर्मनी में एक आदमी अपनी कार चलाते चलाते अचानक से बेहोश हो गया और उसकी कार अनियंत्रित होकर एक मकान से जा टकराई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को बुलाया। उन्होंने सोचा कि शायद बंदा गाड़ी चलाते चलाते सो गया था, जिसके कारण दुर्घटना हो गई। लेकिन जब वे करीब पहुंचे तो कार से जलते हुए अंगारों की जानी पहचानी बू आ रही थी। जब उन्होंने कार का पिछला दरवाजा खोला तो कई बारबेक्यू ग्रिल समेत लाल अंगारे बाहर निकल पड़े और गाड़ी के अंदर उन्हें स्पीकर और बर्तन वगैरह जैसे पिकनिक से जुड़ा हुआ साजो सामान भी मिला। आगे पता चला कि गाड़ी चला रहा बंदा असल में एक मशहूर शेफ था, जो लोगों को क्लास देकर बारबेक्यूज करना सिखाता था। एक जगह काम खत्म करके उसे जल्दी दूसरी जगह पहुंचना था, सो जल्दबाजी में वो अंगारों को पूरी तरह बुझाए बगैर ही बारबेक्यू सेटअप को कार के पीछे वाली सीट पर लाद लेता है। बता दें, जलता हुआ कोयला भले ही उसमें से धुआं ना उठ रहा हो, बिना किसी रंग और महक वाली एक जहरीली गैस छोड़ता है जिसे कार्बन मोनोक्साइड कहते हैं, और इसीलिए किसी बंद जगह में बारबेक्यू करना बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। सो कुछ समय के बाद शेफ महाशय की कार जहरीली गैस से पूरी तरह से भर गई, जिसके कारण वो जल्दी ही बेहोश हो गए। लगता है जनाब ने अपने बारबेक्यू कोर्स में सेफ्टी वाले पॉइंट्स को शामिल नहीं किया था। कैफीन की ओवरडोज। आजकल जिम जाने वाले बंदों में कसरत से पहले एनर्जी ड्रिंक लेने का नया चलन बड़ी तेजी से शुरू हो गया है। इन ड्रिंक्स की महज एक खुराक आपको जिम में कमर तोड़ मेहनत के लिए ताकतवर बनाती है, जिसमें विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और करीब 175 मिलीग्राम कैफीन पाई जाती है। सो कॉफी के 4 कप पीने के बराबर है
ये लिक्विड तो मुझे भी मोटिवेट कर रहा है भाई। लेकिन इस तरह के सप्लीमेंट ड्रिंक बड़े ही महंगे आते हैं। सो बहुत से लोग बाजार से कैफीन खरीद कर अपना खुद का एनर्जी ड्रिंक बनाने की जुगाड़ को अपना लेते हैं। ठीक जैसा यूके में रहने वाले एक बंदे ने साल 2022 में ट्राई किया। उसने बाजार से कैफीन पाउडर खरीदा ताकि अपने लिए घर पर ही एनर्जी ड्रिंक बना सके, लेकिन पाउडर के साथ नापने वाली चम्मच नहीं मिली थी। सो भाई साहब ने किचन वाला तराजू इस्तेमाल करते हुए कैफीन पाउडर का 300 मिलीग्राम नाप डाला। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाली 6.5 कप कॉफी पीने के बराबर है, जो पीना तो नहीं चाहिए पर पी लिया तो घातक नहीं होगा। पर समस्या ये थी कि हमारे इस बंदे का तराजू मिलीग्राम नहीं बल्कि ग्राम में तौलता था, यानी उस तराजू पर नापी जा सकने वाली पाउडर की सबसे कम मात्रा भी रिकमेंडेड की गई खुराक से 6 गुना ज्यादा थी। बेचारा समझ नहीं पाया कि तराजू में गड़बड़ है और 300 ग्राम कैफीन पाउडर तौलकर अपने एनर्जी ड्रिंक में घोलकर पी गया, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉफी के पूरे 200 कप पीने के बराबर है। कैफीन का ओवरडोज होने के कारण मिनटों में ही वो जमीन पर गिर गया और अंत में बेचारे की जान चली गई। आमतौर पर कॉफी का 1 कप पीने वाले बंदे के खून के प्रति 1 लीटर में 2 से 4 मिलीग्राम तक कैफीन पाई जाती है। वहीं हमारे इस बंदे के पोस्टमार्टम में पता चला कि उसके खून के प्रति लीटर में यह आंकड़ा 392 मिलीग्राम तक पहुंच गया था। ये वीडियो देख रहे जिम जाने वाले सभी शौकीन लोगों को हमारी सलाह है कि कोई भी एनर्जी ड्रिंक लेने से पहले उसे तौलने या नापने वाले तराजू को रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए, और अगर एकदम सेफ है तो मेरी नकल कीजिए और कसरत से पहले वाली कॉफी पीकर सोफे पर आराम से बैठकर टीवी देखिए। ट्रेन के आगे दौड़ना पड़ा भारी। ये जरूरी नहीं कि हमारा डार्विन अवार्ड जीतने के लिए आपको खुद का बनाया हुआ एनर्जी ड्रिंक पीना पड़े, क्योंकि अगर आपके अंदर हुनर है तो आप ऐसे किसी ड्रिंक के लिए एक एड वीडियो शूट करते हुए भी अवार्ड जीत सकते हैं, जैसा कि इस बंदे ने किया। जनवरी 2022 में बर्बैंक कैलिफोर्निया में रहने वाले एक मेल फिटनेस मॉडल ने फैसला किया कि वो अपने द्वारा शुरू की गई कंपनी के एनर्जी ड्रिंक के लिए एक प्रोमो वीडियो शूट करेगा। पर एड में जिम में खड़े ऊंची कदकाठी वाले किसी बंदे को एक हाथ से उसका एनर्जी ड्रिंक पीते और दूसरे हाथ से भारी वजन उठाते हुए दिखाने के बजाय जनाब को कुछ अलग ही चाहिए था। वे सचमुच ट्रेन चाहते थे, ट्रेनिंग नहीं बल्कि सचमुच की ट्रेन। प्लान था कि ऐड देखकर लगेगा कि एनर्जी ड्रिंक पीने के बाद आप में इतनी फुर्ती होगी कि ट्रेन को भी हरा सकते हैं। समस्या ये थी कि ऐसे शूट में बड़े पैसे खर्च होते हैं और पेपर वर्क बहुत करना पड़ता है, लेकिन हमारा बंदा खुद को ज्यादा ही दिमागदार समझता था। ये सब किए बगैर मेट्रो लिंक पटरियों के एक सुनसान इलाके में पहुंच गया और वहां अपना ये एडवर्टाइज शूट करने लग गया। डिसाइड हुआ कि ट्रेन वाली पटरी के समानांतर चलने वाली पटरी पर दौड़ेंगे, जिसके बगल से शूट करने पर लगेगा कि वो ट्रेन के आगे आगे भागे चले जा रहे हैं। अब सुनिए गड़बड़ क्या हुई। पटरियों का यह हिस्सा एक जंक्शन था और मोड़ आया बड़ा अंधा सा। ट्रेन दिखने से पहले जान पाना बहुत ही मुश्किल था कि वो किस पटरी पर जाएगी। खैर हमारे बंदे ने जोर से एक्शन कहा और पूरी रफ्तार से भागने लगा। ट्रेन उसके पीछे पीछे भागने लगी। ट्रेन जोर जोर से हॉर्न बजाती रही, पर फिर भी हमारा बंदा उसके ठीक सामने भागता रहा, जब तक कि ट्रेन ने उसे कुचलकर मार नहीं दिया। ये मौका सही है बताने के लिए कि आज की दुनिया में स्पेशल इफेक्ट पाना बहुत ही सस्ता हो गया है, और मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूं जो कि महज $20 में ट्रेन वाला ऐसा सीन आपके लिए तैयार कर सकता है। नहीं अच्छा चलो छोड़ो, लगता है मैं अपनी दिमागी ताकत दिखाने में कुछ ज्यादा ही बह गया। प्रोटीन पाउडर ने ली जान। फिर से जिम जाने वाले किसी बंदे के वर्कआउट सप्लीमेंट से जुड़ी कहानी। हाँ आपको कोई दिक्कत? फरवरी 2022 में एक बंदा एकदम सुबह अपनी गाड़ी में बैठकर सैन डिएगो के बाहरी इलाकों में ड्राइव करता चला जा रहा था। फिर उसकी गाड़ी बिना किसी चेतावनी के सड़क पर अचानक से दाईं ओर लहराई और वहां खड़ी एक गाड़ी से जा टकराई, जिससे कुल 6 गाड़ियों का आपस में एक्सीडेंट हो गया। अब आप जरा अंदाजा लगाइए कि जनाब की गाड़ी अचानक से क्यों लहराई। क्या वो अपना फोन चला रहे थे या उनकी आंख लग गई थी? क्या वो एक प्रोटीन पाउडर का पैक खोलकर उसमें से कुछ चम्मच पाउडर निकालकर उसे अपनी गोद में रखे एक पानी के गिलास में डालकर उसे एक चाकू से मिक्स करने की कोशिश कर रहे थे? अगर आपका अंदाजा लास्ट वाला था तो लीजिए इनाम में ये कुकी। बचाव कर्मियों ने जब मौके पर पहुंचकर बंदी की कार खोली तो अंदर हर तरफ पाउडर ही पाउडर नजर आ रहा था। गाड़ी की सीट, डैशबोर्ड और सब कुछ पाउडर से ढका हुआ था, और वो चाकू जिससे वो इतनी लापरवाही से ड्रिंक मिक्स कर रहा था वो टक्कर के कारण खुलने वाले एयर बैग से दबकर सीधे उनके सीने में जा धंसी। खुशकिस्मती से हादसे में इस ड्राइवर के अलावा कोई और शख्स चोटिल नहीं हुआ, पर इस किस्से में हमें 3 सबक मिलते हैं। पहले ये कि गाड़ी चलाते वक्त प्रोटीन पाउडर नहीं मिक्स करना चाहिए, दूसरा कि ड्राइविंग करते वक्त हाथ में चाकू लेके नहीं बैठना चाहिए, और तीसरा ये कि जिम सप्लीमेंट लेते वक्त हमें साथ में कॉमन सेंस की खुराक लेती रहनी चाहिए। टिकटॉक ने ली जान। वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक की बदौलत हमें बहुत सी मनोरंजक चीजें मिलती हैं, जैसे मजेदार डांस और हमारे फेवरेट स्टार्स के वीडियोस। लेकिन इस ऐप ने महज कुछ लाइक्स और व्यूज के लिए लोगों को एक से बढ़कर एक बेवकूफियां करने के लिए प्रेरित किया है।
आमतौर पर हरकत जितनी ज्यादा स्टूपिड होती है, व्यूज और लाइक उतने ज्यादा आते हैं, पर उनमें से कुछ तो इतने खतरनाक होते हैं कि उन्हें इस ऐप से पूरी तरह बैन कर दिया गया। उदाहरण के लिए नवंबर 2022 की बात है, जब एक बंदा टिकटॉक पर एकदम गलत कारणों से वायरल होने लगा। टेक्सास में रहने वाले इन भाई साहब ने सोचा कि क्यों ना टिकटॉक पर कुछ अनोखे प्रकार का डांस डाला जाए। सो वे 18 चक्कों वाली एक बड़ी सी ट्रक पे चढ़ गए और जब वो चलने लगी तो उस पर डांस करने लगे। ड्राइवर को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ऊपर कोई बंदा है। सो वो रोज की तरह ही अपनी गाड़ी चलाता रहा और रोज की तरह उस दिन भी ह्यूस्टन US 59 ईस्ट टेक्स फ्रीवे से होते हुए चला गया, जिसके ऊपर से कई फ्लाईओवर गुजरते हैं। सड़क पर मौजूद दूसरे ड्राइवर्स बंदे को एकदम से डरे हुए से देख रहे थे, क्योंकि वो फ्लाईओवर से टकराने से बचने के लिए एक बार झुक रहा था, लेकिन उसका ध्यान खुद को बचाने पर कम और वीडियो बनाने पर ज्यादा था, जिसके चलते वो अचानक से एक पुल से टकरा गया और धड़ाम से पीछे आ रही गाड़ियों के सामने जा गिरा, जहां कुचलकर उसकी मौत हो गई। मेरा दिमाग कह रहा है कि यह महज एक बुरा हादसा था, वहीं मेरा दिल कह रहा है कि जरूर इस बंदे ने वीडियो शुरू की होगी, ये कहते हुए कि पेश है डार्विन अवार्ड्स के विजेता। ईश्वर इस गधे पर कृपा करे। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो दावा करते हैं कि वो साक्षात प्रभु यीशु या जीसस क्राइस्ट का अवतार हैं, लेकिन आज तक कोई अपने इस दकियानुसी दावे को साबित नहीं कर पाया। और जाम्बिया के पादरी ने सोचा कि क्यों ना इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया जाए। साल 2021 में इस पादरी ने अपने भक्तों के सामने वचन दिया कि वो कोई ईश्वरीय चमत्कार करके साबित कर देगा कि वो परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह का साक्षात अवतार है। आप सोच रहे होंगे पादरी ने कम रिस्क वाला कोई चमत्कार चुना होगा, जैसे पानी को शराब में बदलना या पानी पर चलना, पर आप पूरी तरह से गलत हैं। बल्कि उसने अपने अनुयायियों से कहा कि मुझे एक कब्र खोदकर उसमें गाड़ दो और 3 दिन बाद मुझे बाहर निकालना, मैं यीशु की तरह पुनर्जीवित होकर उठ जाऊंगा। भक्तों ने स्वामी का निर्देश पालन करते हुए कब्र खोदी और पादरी के हाथ पैर बांधकर उसे जमीन में दफन कर दिए, जहां वो बाइबल में बताए गए वर्णन अनुसार पूरे दिन तक यूं ही दफन रहा। 3 दिनों के बाद जब कब्र दोबारा खोली गई तो कुछ ऐसा हुआ कि आपको यकीन नहीं होगा, वो जिंदा था। जी हाँ, उसने कर दिखाया, मौत के गले से वापस लौट आया। खैर, ज्यादा एक्साइटेड मत होइए, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं था। हकीकत में वो पादरी 3 दिन तक 6 फीट जमीन के नीचे बिना हवा पानी के दफन रहना झेल नहीं पाया, और हैरानी की बात नहीं है कि वो दम घुटने से मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनके सभी भक्तों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया, जिनमें से कई तो आज भी कानून के चंगुल से बचते हुए फरार चल रहे हैं। पादरी जी, अगर पानी को शराब बनाने चले होते ना तो थोड़ी बेइज्जती होती, लेकिन साहब तो जिंदा बचे रहते तब ना। हेलीकॉप्टर ने उड़ाए चीथड़े। अगर मैं लोगों को चीथड़ उड़ाने की ताकत रखने वाली दैत्याकार और खतरनाक मशीनों का जिक्र करूं तो बहुत ही कम लोगों के दिमाग में हेलीकॉप्टर का ख्याल आएगा, लेकिन अगर इस बंदे को यह ख्याल आ गया होता तो शायद आज वो जिंदा होता। जुलाई 2022 में दुनिया भर में ये खबर रिपोर्ट की गई, जिसमें एथेंस ग्रीस घूमने गया एक टूरिस्ट जब सेल्फी लेने के चक्कर में हेलीकॉप्टर के पंख के ज्यादा करीब चला गया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। ये सनसनीखेज जल्द ही सभी चैनलों पर फैलने लगी, लेकिन उन सभी ने इसे रिपोर्ट करने में एक इम्पॉर्टेंट डिटेल गलत कर दी, क्योंकि असल कहानी तो और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। ये टूरिस्ट एक ग्रुप के साथ हेलीकॉप्टर में यात्रा कर रहा था और उसके लैंड होने के बाद हेलीकॉप्टर से उतरकर उन सभी को उनकी सुरक्षा के लिए निगरानी के तहत पास में स्थित एक लाउंज में ले जाया गया, जहां वे सभी आराम कर सकें। पर तभी हमारा ये टूरिस्ट फोन पर न जाने किससे बात करते हुए लाउंज से बाहर निकल गया और टहलते फिरते हेलीकॉप्टर तक पहुंच गया, वो भी किसी को कुछ बताए बगैर। हेलीकॉप्टर अब भी चालू था और ग्राउंड स्टाफ जोर जोर से चिल्लाकर उन्हें आगे ना बढ़ने के लिए कह रहा था, लेकिन हेलीकॉप्टर का शोर इतना ज्यादा था कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। ना ही उसने ध्यान दिया कि हेलीकॉप्टर का पिछला पंख कितनी तेजी से घूम रहा है। पायलट ने हेडफोन पहन रखा था, इसलिए वे चिल्लाते हुए ग्राउंड स्टाफ को ठीक से तभी सुन पाए जब वो टूरिस्ट झुककर हेलीकॉप्टर के पिछले पंख के नीचे से निकलने का गलत फैसला कर बैठा। लेकिन ये ठीक से जज नहीं कर पाया कि वो पंखे कितने पास हैं और उनसे घातक रूप से टकराकर तत्काल मर गया। यानी मामला महज एक सेल्फी लेने जितना सिंपल नहीं था। लेकिन इस बंदे को आखिर हो क्या गया था जो वो हेलीकॉप्टर तक जा पहुंचा? झुककर उसकी पिछली पूंछ के नीचे से उस पार जाने के आत्मघाती फैसले की बात तो छोड़ दीजिए, कहीं वो हेलीकॉप्टर में अपना कोई सामान तो नहीं भूल गया था? या हो सकता है वो हेलीकॉप्टर को उस पार से देखना चाह रहा हो? पता नहीं, मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता। आपके हिसाब से उस बंदे ने ऐसा क्यों किया होगा? नीचे कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय हमें जरूर बताएं। पेशाब करना हुआ घातक। शारीरिक श्रम करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि इस पेशे में आपको घंटों तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और अक्सर खराब या सख्त मौसम का सामना करना पड़ता है। ये कमजोर दिल वालों या कमजोर दिमाग वालों का पेशा नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं किसी चालू साइट पर कैसे कैसे खतरे मौजूद होते हैं, और शायद इसीलिए हमारा ये अगला बंदा इस पेशे में ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका। साल 2020 की बात है, जब देहरादून भारत में उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन के एक मजदूर को जोर से पेशाब लगी, तो काम में व्यस्त होने के कारण वो ज्यादा दूर नहीं गया और पास खड़े खंबे पर खुद को हल्का करने लग गया।
पर शायद वो बंदा भूल गया कि वो कहाँ पर खड़ा हुआ है, और ये कि वो एक पावर कंपनी में काम करता है, क्योंकि जिस खंभे पर उसने पेशाब किया था वो एक इलेक्ट्रिकल बॉक्स के ठीक बगल में स्थित था। जैसे उसके पेशाब की धार बॉक्स से टकराई, बिजली के एक जोरदार झटके ने पलक झपकते ही महाशय का पूरा शरीर भून डाला। तो भले ही आप किसी पावर कंपनी में काम ना करते हो, लेकिन अगली बार जब पेशाब करना हो तो अच्छे से जांच लें कि आप खुद को कहां पर हल्का कर रहे हैं। खाई में गिरे धड़ाम से। जब आप कोई खतरनाक शौक चुनते हैं, जैसे कि कैलिफोर्निया की डेथ वैली नामक घाटी को एक्सप्लोर करने निकलते हैं, तो आपके पास सही साजो सामान होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर वही सामान आपकी जान बचाएगा, वरना आपका भी हश्र हमारे इस अगले दिवंगत बेवकूफ़ जैसा हो सकता है। दिसंबर 2022 में हमारे इस बंदे ने प्लान बनाया कि घाटियों की एक सोलो ट्रिप पर चला जाए, और फिर पहुंच गया डेथ वैली की खतरनाक घाटियों में उतरने। पर तभी उसे एहसास हुआ कि जिस रस्सी का उसने सहारा लिया था वो तो थोड़ी छोटी निकल गई। इस मौके पर उन्हें घाटी से बाहर जाकर अपने लिए जरूरत के मुताबिक थोड़ी और लंबी रस्सी खरीदनी चाहिए थी, पर नहीं, इसके बजाय उन्होंने दिमाग लगाना चुना। उन्होंने सोचा क्यों ना वेबिंग का इस्तेमाल करते हुए रस्सी को थोड़ा और लंबा बनाकर घाटी की तली तक पहुंचा जाए। लेकिन वेबिंग एक तरह की स्ट्रैप होती है जो बैकपैक वगैरह बांधने के लिए होती है, ना कि घाटियों की चढ़ाई करते इंसानों का भार सहने के लिए। खैर, इसके बावजूद उन्होंने वेबिंग बांधकर रस्सी की लंबाई बढ़ाई और घाटी की तली तक उतरना जारी रखा। लेकिन जब वे उस पॉइंट पर पहुंचे जहां रस्सी स्ट्रैप से बंधी हुई थी, तो गांठ को पार करने के लिए उन्होंने अपनी डिवाइस खोली। और जब उन्होंने ऐसा किया तो उस वक्त ना उन्हें चट्टान का सहारा था, ना ही रस्सी का, और अपनी इस घटिया डिजाइन के कारण वे 30 फीट नीचे खाई में जा गिरे और तत्काल मर गए। यानी इस किस्से से फायदा ये हुआ कि अब हमें पता चल गया है कि अगर घाटियों की सैर करते वक्त मरना ना हो तो फिर क्या करना चाहिए। माफ कीजिएगा, मैं इस तरह की जोक मारे बगैर रह नहीं पाता। शराब बनी मौत। शराब की कुछ खूबियां उसे बड़ा मशहूर बनाती हैं, जैसे पहली की ये कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का रिस्पॉन्स टाइम धीमा करती है, और यही वजह है कि अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा शराब पीने के बाद आपकी ज़ुबान लड़खड़ाने लगती है और आप सीधा चलने फिरने से भी मजबूर हो जाते हैं। दूसरा कि कमरे के तापमान पर यह तरल अवस्था में रहती है, और तीसरा कि शराब बेहद ज्वलनशील होती है। यह आखिरी खूबी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को एहसास नहीं रहता कि आग की खुली हुई लपटों के पास शराब की बोतल को सावधानी से न हैंडल करना कितना भारी साबित हो सकता है। उदाहरण के लिए, जुलाई 2022 में नेपल्स इटली में रहने वाला एक शख्स बारबेक्यू तैयार कर रहा था। जब उसने आग में थोड़ा ईंधन डालना चाहा तो उसने मिट्टी का तेल यूज किया होगा, है ना, या थोड़ी सी सूखी लकड़ी या कागज। नहीं, जनाब ने आग में शराब डालने का फैसला किया। आपको विज्ञान का एक छोटा सा सबक देते हैं। जब अल्कोहल की कोई धार आग से टकराती है तो वो चमत्कारिक रूप से आग का तापमान नहीं बढ़ाती, बल्कि वो धार खुद जल उठती है। पलक झपकते ही आग शराब की धार से होते हुए बोतल तक जा पहुंची, जो कि बंदे के मुंह के पास काफी हिंसक रूप से फट गई, जिससे उसके चेहरे पर ऐसी गंभीर चोटें आईं कि उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। लेकिन इससे हमें ये पता चल गया कि बारबेक्यू के वक्त क्या नहीं करना चाहिए। येगरमाइस्टर। येगरमाइस्टर बेहद खट्टे स्वाद वाली एक हर्बल शराब है, जिसे बनाने में 56 जड़ी बूटियों और मसालों का इस्तेमाल किया जाता है, और इसका टेस्ट हजम कर पाना सबके बस की बात नहीं है। और मैं तो इसे रेड बुल के साथ मिक्स किए बगैर पी नहीं सकता, क्योंकि वॉल्यूम के हिसाब से 35% अल्कोहल कंटेंट वाली ये ड्रिंक बहुत ही हार्ड होती है। खैर, साउथ अफ्रीका के एक ड्रिंक बार में कुछ लोगों ने शराब की ताकत जांचने का फैसला किया। उन्होंने पीने का एक कंपटीशन रखा, जिसमें येगरमाइस्टर की 24 आउंस वाली पूरी बोतल पीने वाले को 200 रेड या $11 से ज्यादा का इनाम दिया जाना था। ये साफ नहीं है कि उन्होंने ये सोचा था कि कोई इतना बेवकूफ नहीं है कि इस चैलेंज के लिए तैयार हो, या ये सोचकर कि इस चैलेंज को पूरा कर पाना असंभव है। पर फिर भी कई लोगों ने ये चुनौती स्वीकार कर ली। जीतने वाला बंदा उस तगड़ी शराब की न सिर्फ पूरी बोतल कटक गया, बल्कि ये काम 2 मिनट से भी कम समय में कर दिया। उसे उसके जीत के पैसे थमाए गए, पर तभी बेचारा अचानक से जमीन पर गिर गया, और वो नींद में या बेहोशी की हालत में नहीं था, बल्कि उसके प्राण जा चुके थे। जी हाँ, मुझे नहीं लगता कि ये बात किसी को बताने की जरूरत है, लेकिन बड़ी मात्रा में शराब आपके लिए घातक साबित हो सकती है। ये एक जहरीला पदार्थ है जो आपके खून में जमा होकर आपको मौत के घाट उतार सकता है, क्योंकि हमारा शरीर 1 घंटे में अल्कोहल की मात्र 1 यूनिट ही प्रोसेस कर सकता है। केवल एक ड्रिंक लेने के बाद आपके खून में अल्कोहल की मात्रा 0.04% हो जाती है, और 6 ड्रिंक के बाद यह आंकड़ा 0.14% हो जाता है, जिस पड़ाव पर बहुत से लोगों को उल्टियां होनी शुरू हो जाती हैं। फिर 15 ड्रिंक लेने के बाद खून में अल्कोहल की मात्रा 0.3% हो जाती है, जहां लोगों को बेहोश होना तय हो जाता है। लेकिन येगरमाइस्टर की इस पूरी की पूरी बोतल सिर्फ 2 मिनट में पी जाने से हमारे बंदे के खून में अल्कोहल की मात्रा 0% से बढ़कर 0.44% हो गई, जो कि एक घातक खुराक है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी आवाज आ रही जैसे वहां खड़ा कोई बंदा कह रहा हो,
दारू के बाद अगर वो रेड बुल की 2 कैन पी लेता तो शायद उठकर खड़ा हो जाता। जिक्र के खास हकदार। वहीं बहुत से मामले ऐसे भी हैं जहां बंदों ने डार्विन अवार्ड विजेता की लिस्ट में शामिल होने के लिए कोशिश तो बहुत जबरदस्त की, पर बदकिस्मती से वो जिंदा बचकर अपने मकसद में विफल हो गए। लेकिन आज मैं बहुत बड़े दिल का महसूस कर रहा हूँ, इसलिए उन लोगों का भी जिक्र करूंगा ताकि बेचारों को बुरा ना लगे। तो पेश है डार्विन अवार्ड के विजेताओं में शामिल होने वाली कुछ ऐसे काबिल तारीफ कोशिशें जिनके जिक्र के बगैर वीडियो पूरा नहीं माना जाएगा। सबसे पहले हम चलते हैं रशिया, जहां पर साल 2020 में एक इन्फ्लुएंसर ने सोचा कि क्यों ना अपने बर्थडे को यादगार बना जाए। सो उसने एक स्विमिंग पूल किराए पर लिया और अपने ढेर सारे दोस्तों को पार्टी के लिए बुला लिया। उन लोगों ने सोना में कुछ टाइम बिताया और सोना के बाद स्विमिंग के वक्त पूल का पानी ठंडा रहे ये सोचकर मैडम ने 55 पाउंड ड्राई आइस मंगा ली, जिसे पूरा का पूरा पूल में डाल दिया। पर क्या आप जानते हैं कि ड्राई आइस असल में होता क्या है? नहीं जानते। वो इन्फ्लुएंसर भी नहीं जानती थी। बेचारी को बस इतना पता था कि ये बहुत ही ठंडा होता है और जब पानी के संपर्क में आता है तो सुंदर दिखने वाली भाप उठने लगती है। उनके इंस्टाग्राम फोटोज कमाल का हो जाते हैं, पर असल में ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होती है जो सिर्फ -109.2 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान तक ही ठोस रहता है। तापमान इसके ऊपर जाती अगर प्रेशर सही नहीं मिले तो ये ठोस पदार्थ सीधे गैस में बदलता है। तो अगर खराब वेंटिलेशन वाली किसी जगह में स्थित पूल में इतना ढेर सारा ड्राई आइस डाला जाए तो बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगी, जिसमें हम इंसान सांस नहीं ले सकते। पूल में मौजूद कई मेहमानों का अचानक से दम घुटने लगा और दूसरे दोस्तों को सही समय पर बाहर निकाल ले गए, पर 3 मेहमान बेहोश होकर पानी में गिर गए, जिसमें खुद इन्फ्लुएंसर का पति भी शामिल था। वैसे वो अपने मकसद में कामयाब तो रही, क्योंकि इस बर्थडे को ये मेहमान 7 जन्मों तक भूलने नहीं वाले। वैसे पानी को लेकर बेवकूफ़ी करने के मामले में वो इन्फ्लुएंसर अकेली नहीं है। जुलाई 2022 की बात है, जब एक उत्तर भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री कालीबाइन नदी के दर्शन करने के लिए गए। जब नदी साफ किए जाने की 22वीं सालगिरह का मौका था। नदी के ऐतिहासिक महत्व के बावजूद ये कभी एक नाले जैसे हुआ करती थी, पर लोगों की 20 साल की मेहनत और जीर्णोद्धार से ये फिर से नदी जैसी हो गई। उस राज्य में पानी की सफाई से जुड़ा अभियान चल रहा था और मुख्यमंत्री कालीबाइन का पानी साफ दिखाने को इतने उतावले थे कि उन्होंने एक ग्लास लिया, उसे नदी में डुबाया, फिर उस पानी को सीधा खटक गए। मुझे नहीं लगता कि ये कहने वाली बात है, लेकिन जरूरी नहीं कि साफ दिखने वाला हर पानी साफ हो। पानी में ई कोलाई, पैरासाइट और मल जैसे कई दूसरे तत्व होते हैं जो एकदम साफ दिखते पानी में भी मौजूद हो सकते हैं, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री को बहुत जल्द पता चल गया। अगले दिन कई मीडिया वालों ने रिपोर्ट किया कि पेट में तेज ऐंठन होने के कारण उन्हें हेलीकॉप्टर से उठाकर अस्पताल ले जाया गया। मंत्री जी ने इस पूरे मामले को महज रूटीन चेकअप बताकर टालना चाहा, लेकिन रूटीन चेकअप के लिए कब से लोगों को इमरजेंसी हेलीकॉप्टर से उठाकर अस्पताल ले जाया जाने लगा? मुझे तो गड़बड़ लग रही है। और जाहिर है उसकी जड़ नदी का पानी था। ये राइड है या मौत? वैसे तो मैं आम तौर पर अपना कोई फेवरेट नहीं चुनता, लेकिन ये अगला डार्विन अवार्ड इतने कमाल का है कि शायद ही कोई दूसरा अवार्ड इसे हरा सकता है। सन 2015 में एक बंदा अपने कुछ दोस्तों के साथ सेडार पॉइंट एम्यूजमेंट पार्क घूमने गया, जो सैंडस्की ओहायो में स्थित है। उन्होंने सोचा क्यों ना द रैप्टर पर बैठकर थोड़े मजे किए जाएं, जो स्टील का एक अपसाइड डाउन रोलर कोस्टर है, जिसमें लोगों को 92 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घुमाया जाता है। राइड चालू थी और तभी हमारे बंदे को एहसास हुआ कि उसका फोन जेब से गिर गया है। राइड खत्म होने के बाद वो निर्बाधित क्षेत्र में दाखिल हुआ और उसने देखा कि उसका फोन कोस्टर की पटरियों पर पड़ा हुआ है। वहां पर प्रवेश न करें के बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए थे। लोगों को वहां दाखिल होने से रोकने के लिए बाउंड्री बनी हुई थी और उसे पता था कि राइड अभी चालू है, जिससे वो खुद अभी उतरा है। पर फिर भी वो गधा बाउंड्री फांद के अपना फोन लेने चला गया। फिर आगे की बेवकूफ़ी सुनिए। जनाब ने ध्यान ही देना बंद कर दिया कि कहीं कोई राइड आकर उनको टक्कर तो नहीं मारने वाली। और अगले पल ठीक ऐसा ही हुआ। ये डार्विन अवार्ड तो इतना जबरदस्त है कि कुछ लोग इसे आत्महत्या तक कह देंगे मेरे भाई। डार्विन अवार्ड के इन विजेताओं में से वो कौन था जिसकी जीत का तरीका आपको सबसे बेहतरीन लगा, और क्या आप सीरीज का 16वां भाग देखने के लिए तैयार हैं? जाहिर है दुनिया में अभी भी इस अवार्ड के ऐसे बहुत से विजेता पड़े होंगे जिनका किस्सा बयान करना बाकी है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।